सलाम नमस्ते, कैसे हो आप सभी। और मैं भी अच्छी हूँ। और जिस तरीके से हम लोग सीमा हैदर के पर जो मुद्दा उठा रहे हैं, आज सीमा की असलियत, उसकी मुंह जवानी सुनिए आप। पूरी वीडियो सुनना, उसकी मुंह जवानी जो उसने पाकिस्तान में फ़ोन करके अपने बहन से, अपने रिश्तेदारों से ये बात कही है। तो ये बात हकीकत है, वाकई में ये बात सच है कि फरियाद मैं सीमा हैदर मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई। मैंने अपना घर, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ दिया। मैंने अपना घर बेचा और अपने बच्चों को लेकर भारत आ गई। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने हैदर जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, सीमा की एक ऑडियो कॉल लीक हो चुकी है जो हमारे तक पहुंची है। दोस्तों, एक बहन है रबूपुरा से, उन्होंने हमारे तक ये ऑडियो जो सीमा की लीक हुई है, बज़ाहिर इसको अगर सुना जाए, आप भी अभी सुनेंगे, इसमें वो मोमिन मलिक साहब से गुहार लगा रही हैं और हैदर भाई को बोल रही हैं कि वो जल्द भारत आएँ और मुझे लेके पाकिस्तान जाएं, ठीक है ना। और उनके बकौल पहले आप ये वीडियो ऑडियो सुने सीमा की, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे कि सीमा के साथ कितनी जुल्म और ज्यादती हो रही है। सीमा के पास रात को कितने गेस्ट आते हैं, 8 सीमा खुद इस ऑडियो में बोल रही है कि 8 लोगों को एपी सिंह भेजता है जो ज़बरदस्ती उसके साथ करते हैं, उसका जिस्म नोचते हैं। दोस्तों, बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर। अब मोमिन साहब को सीमा हैदर ने गुहार लगा दी और सीमा ने इस ऑडियो में खुद बोला है कि मैं सीमा हैदर हूं, ठीक है। तो चलें पहले सीमा की ये ऑडियो सुनते हैं। दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिस बहन ने ये ऑडियो भेजी है उनका मानना है कि उसके पास और भी बहुत सारी ऑडियोज़ हैं और स्पेशल किस्म की ऑडियोज़ हैं जो सीमा और सचिन आपस में बात कर रहे हैं, या सचिन एपी सिंह आपस में बात कर रहे हैं, या एपी सिंह और सीमा आपस में बात कर रहे हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग उनके पास है। और भी ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं कि आप सुनेंगे आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। चलें ये सीमा की ऑडियो सुनते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। हैदर की फरियाद मैं सीमा हैदर मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई। मैंने अपना घर, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ दिया। मैंने अपना घर बेचा और अपने बच्चों को लेकर भारत आ गई। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने हैदर जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो मुझे खुश रखते थे, मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन मैं सचिन और एपी सिंह की बातों में आ गई। एपी सिंह के कहने पर मैंने कराची में अपना घर बेच दिया और आज मैं पछता रही हूँ। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मैं किसी भी वक्त मर सकती हूँ। ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे ख़त्म कर देंगे। भारत में आकर मेरी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है। मुझे ज़बरदस्ती देह व्यापार करवाया जा रहा है। हर रात 8 लोग मेरे कमरे में आकर मेरी आबरू लूटते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे दोस्तों देखें, ये कह रही है कि 8 लोग मेरे कमरे में आते हैं और मेरी आबरू लूटते हैं, मेरी इज्जत लूटते हैं। दोस्तों, ये तो शुरू से हम लोग कहते आ रहे थे, आगे भी ऑडियो सुनिएगा, आगे भी है, इसकी और भी बातें हैं जो इसने हैदर से की हैं और मोमिन मलिक साहब से उन्होंने जो अपील की है वो भी है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, ये खुद बोल रही है कि मेरी इज्जत और आबरू लूटी जाती है। तो इससे पूछे कि तू क्यों गई थी, किस मकसद के लिए गई थी, किस मिशन के लिए गई थी, अब तुम मज़े ले। इसके अलावा इसका ये भी कहना है कि मैं रात को फार्म हाउस पे और पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हूँ। चलें ये ऑडियो सुने। ये ज़बरदस्ती बाहर ले जाया जाए, एपी सिंह की फार्म हाउस पर ले जाकर नचाया जाता है, जहां दर्जनों लोग मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं, मुझे बेरहमी से पीटते हैं। मेरे शरीर पर चोटों के निशान हैं, मेरी आत्मा जख्मी हो चुकी है, लेकिन मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। जो वीडियो मैं बनाती हूँ उसे वो मुझसे ज़बरदस्ती बनवाई जाती है। जो शब्द मैं कहती हूँ वे भी नहीं बल्कि ज़बरदस्ती बुलवाए गए झूठ होते हैं। मुझे जबरन हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं दिल से मुसलमान हूँ और हमेशा रहूँगी। 18 मार्च को जो नाटक किया गया वो एपी सिंह है और मनोज मस्ताना की गंदी साजिश थी। और जो बच्ची मुझे दी गई थी वो मस्ताना की बेटी की बच्ची थी। मुझे यहाँ कैद करके रखा गया है। मेरे बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है, उन्हें भूखा रखा जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है। मैं चीखना चाहती हूँ, दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरी हर आवाज़ को दबा दिया जाता है। मैं हैदर और मोमिन मलिक साहब से फरियाद करती हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि मुझे यहाँ से निकालें, मेरी कानूनी मदद करें और मुझे पाकिस्तान वापस भेजें। मैं अब और जंग सहने की ताकत नहीं रखती। खुदा के लिए मुझे इस कैद से निकालो।
तो दोस्तों, सीमा की जो मुबैना तौर पे ऑडियो हमारे तक पहुंच चुकी है, उसमें सीमा कह रही है, खुदा के वास्ते, अल्लाह का वास्ता है, मुझे भारत से निकालो, मेरे ऊपर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये वही पहाड़ है जो सीमा जब हिंदुस्तान पहुंची थी, उसने वहां दावा किया था कि हैदर के वालिद मेरे ऊपर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़ा करते थे, अगरचे हैदर उस वक्त सऊदी अरब में थे। पता नहीं वो मोबाइल में घुसकर जुल्म ज्यादती करते थे। लेकिन अब हिंदुस्तान में सीमा खुद कह रही है कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों, उसने मोमिन मलिक साहब से भी गुहार लगा दी, हैदर भाई से भी गुहार लगा दी कि आप आएँ और मुझे ले जाएं। और दोस्तों, उसने ये कहा कि AP सिंह के फार्म हाउस पे भी ले जाया जाता है, जहां उसको नचाया जाता है, यानी कि मुजरा होता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि AP सिंह इस उम्र में भी कितनी गलीज और घटिया हरकतें करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, आप एक मरतबा फिर ये आवाज़ सुने और फिर बताइएगा, गौर से सुनिएगा कि कितनी ये औरत जो है दर्द में मुब्तला है। ठीक है, तो ये सुनिए दोस्तों, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने हैदर जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो मुझे खुश रखते थे, मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन अब तुम्हें हैदर की याद आ रही है, अब तुम्हें हैदर की याद आ रही है। शर्म से डूब मर, तू किस मिशन के लिए गई थी, अब तुम्हें सब कुछ बताना होगा। दोस्तों, जिस बहन ने हमारे तक ऑडियोज़ भेजी हैं, और भी बड़ी मखसूस किस्म की ऑडियोज़ आने वाली हैं, आप लोग सुनेंगे ना, मेरे तक पहुंच चुकी हैं, आप लोग सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन जो है ना वो खिसक जाएगी। मैं सचिन और AP सिंह की बातों में आ गई। AP सिंह के कहने पर मैंने कराची में अपना घर बेच दिया और आज मैं पछता रही हूँ। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, मैं किसी भी वक्त मर सकती हूँ। ये लोग तू अभी मर जा, तू अभी मर जा, 5 मिनट निकाल के शर्म कर और शर्म से डूब मर। 5 मिनट नहीं निकल सकती मरने के लिए, तू कब मरेगी? हमारे 4 मासूम बच्चों पे कब्जा करके तू बैठी है और अयाशी और ये वो सब कुछ कर रही है। अब ये इसकी चाल भी हो सकती है, जो भी है। बहरहाल दोस्तों, आगे सुनिए थोड़ा सा। मुझे मार डालेंगे, मुझे खत्म कर देंगे। भारत में आकर मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। मुझे जबरदस्ती देह व्यापार करवाया जा रहा है और रात 8 लोग मेरे कमरे में आकर मेरी आबरू, ये बेर व्यापार करवाया जाता है। पता नहीं इसने हिंदी में कुछ बोला है, इसका पता नहीं क्या तर्जमा है, आप बताइएगा। लूटते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जबरदस्ती बाहर ले जाया जाए, AP सिंह की फार्म हाउस पर ले जाकर नचाया जाता है, जहां दर्जनों लोग मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं, मुझे बेरहमी से पीटते हैं। मेरे शरीर पर चोटों के निशान हैं, मेरी आत्मा जख्मी हो चुकी है, लेकिन मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। तेरा कौन सा अंग बचा होगा जहाँ जख्म ना होंगे? हैं, बोलती कि मेरी आत्मा जख्मी हो चुकी है। अबे भड़वी, तू गई क्यों यहाँ से? अब मजे लेना। जो वीडियो मैं बनाती हूँ उसे वो मुझसे ज़बरदस्ती बनवाई जाती है। जो शब्द मैं कहती हूँ वे भी नहीं बल्कि ज़बरदस्ती बुलवाए गए झूठ होते हैं। मुझे जबरन हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं दिल से मुसलमान हूँ और हमेशा रहूँगी। 18 मार्च को जो नाटक किया गया वो AP सिंह है और मनोज मस्ताना की गंदी साजिश थी। और जो बच्ची मुझे दी गई थी वो मस्ताना की बेटी की बच्ची थी। मुझे यहाँ कैद करके रखा गया है। मेरे बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है, उन्हें भूखा रखा